दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण टॉपिक, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में प्रमुख समानताएं व अंतर, यानी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों लोक प्रशासन और निजी प्रशासन सामान्य प्रशासन के ही भाग हैं। लोक प्रशासन और निजी या व्यक्तिगत प्रशासन में संगठन, नियमन, निर्देशन और नियंत्रण के आधार पर कई समानताओं के होते हुए भी उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और विस्तार क्षेत्र तथा बजट संबंधी आधारों पर कई अंतर पाए जाते हैं। आज की वीडियो में आप इसी के संबंध में पढ़ेंगे। दोस्तों यह वीडियो स्नातक व परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लोक प्रशासन व निजी प्रशासन, समानताएं व प्रमुख अंतर। दोस्तों प्रशासन को सामान्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। प्रशासन जो है यानी एडमिनिस्ट्रेशन, इसको सामान्य तौर पे दो भागों में बांटा जा सकता है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रशासकीय कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन ये सामान्य प्रशासन के दो भाग हैं। सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रशासकीय कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, जबकि व्यक्तिगत या निजी लाभ को ध्यान में रखकर किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्य निजी प्रशासन के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो आपने सामान्य अंतर जान लिया लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच कि लोक प्रशासन सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, जबकि निजी प्रशासन व्यक्तिगत या निजी हित को ध्यान में रखकर किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। अनेक व्यावसायिक या औद्योगिक संगठन अपने व्यावसायिक या औद्योगिक कार्यों के संचालन के लिए अपनी प्रबंधकीय व्यवस्था रखती हैं, जिनमें अनेक श्रेणियों के कर्मचारी अपने कार्यों का संपादन करते हैं। यह निजी प्रशासन होता है जो सार्वजनिक हित के उद्देश्य से नहीं बल्कि व्यक्तिगत या निजी लाभ के दृष्टिकोण से संचालित होता है। तो आपने जान लिया लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या होता है। दोस्तों लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के संबंध में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक दृष्टिकोण मानता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं है, और दूसरा दृष्टिकोण ये मानता है कि इन दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। अनेक विचारक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई भेद नहीं मानते हैं। कई विचारक ऐसे हैं जो लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अंतर या भिन्नता नहीं मानते हैं, क्योंकि दोनों को तौर तरीके और पद्धतियों में पर्याप्त समानताएं होती हैं। दोनों के तौर तरीके और पद्धतियां एक दूसरे को प्रभावित भी करते रहे हैं। अनेक विचारक जैसे हेनरी फयोल, मेरी पार्कर फॉलेट तथा उर्विक आदि विचारक जो हैं वे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार प्रशासन के जो मूल तत्व होते हैं वो एक ही होते हैं, चाहे वो निजी प्रशासन हो या व्यक्तिगत प्रशासन। यानी अनेक विचारक हेनरी फयोल, मेरी पार्कर फॉलेट और एल उर्विक जैसे जो विचारक हैं वो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रशासन के जो मूल तत्व होते हैं वो एक ही होते हैं, चाहे वह निजी प्रशासन हो या व्यक्तिगत प्रशासन। हेनरी फयोल कहते हैं कि अब हमारे सामने अनेक प्रशासनिक विज्ञान नहीं हैं, बल्कि एक ही विज्ञान है जिसे लोक और निजी दोनों प्रकार के शासन पर एक प्रकार से या एक समान रूप से लागू किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में प्रमुख समानताएं कौन कौन सी हैं। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में बहुत सी बातें समान होती हैं। ये समानताएं किन आधारों पे हैं, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो समानता है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में वो है संगठन के आधार पे। संगठन के आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में एक मूलभूत समानता पाई जाती है, क्योंकि दोनों ही प्रशासन, चाहे वो लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन, दोनों में संगठन की आवश्यकता पड़ती है।
प्रशासन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक साधनों और कर्मचारियों के बीच एक संगठित व्यवस्था की आवश्यकता होती है। चाहे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन, दोनों में संगठन की आवश्यकता सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मूलभूत आवश्यकता होती है। आज निजी प्रशासन भी लोक प्रशासन की तरह बड़े पैमाने पर संपूर्ण देश विदेश या संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं और उस हिसाब से अपने कार्यों का संचालन कर रहे हैं। इसके लिए प्रशासन के विभिन्न अंग और उनके संगठन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा जो समानता है वो कार्यप्रणाली के आधार पे है। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में कार्यप्रणाली भी एक ही प्रकार की होती है। जैसे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन, दोनों में कुछ नीतियां होती हैं, उनका निर्माण करना, नीतियों को निर्धारित करना, उन नीतियों को क्रियान्वित करना, रिपोर्ट तैयार करना, बजट तैयार करना, ये सब चीज़ें दोनों ही यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में ही महत्वपूर्ण और आवश्यक होती हैं। तो इस हिसाब से कार्यप्रणाली के आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता होती है। तीसरा है दोस्तों निर्देशन, निरीक्षण और नियंत्रण के आधार पर। तो निजी प्रशासन में कार्यों का निरीक्षण और उनका निर्देशन और उन पे नियंत्रण अपनाना पड़ता है। लोक प्रशासन में आप देखे हैं कि लोक प्रशासन में निर्देशन, निरीक्षण और नियंत्रण की आवश्यकता होती है, भले वो सरकारी तंत्र द्वारा किया जाए, लेकिन उसी प्रकार निजी प्रशासन में भी कार्यों के लिए या संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्देशन, निरीक्षण और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता पाई जाती है। चौथी समानता अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व पे है। तो जिस प्रकार से लोक प्रशासन में अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होना पड़ता है, उसी प्रकार से निजी प्रशासन में भी अपने कार्यों के उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होता है और इसके लिए वहाँ भी जो अधिकारी होता है या कर्मचारी, दोनों में ही ये होना चाहिए, यानी अधिकारियों और कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण होना चाहिए। तभी किसी प्रशासन में कार्य क्षमता और सफलता पाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व के आधार पर भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता होती है। पांचवा है दोस्तों जनसंपर्क यानी पब्लिक रिलेशन। तो प्रशासन के सफलता के लिए जनसंपर्क बहुत ही आवश्यक होता है। निजी प्रशासन में जनसंपर्क के महत्व को पहले ही समझा जा चुका था, लेकिन अब लोक प्रशासन भी जनापेक्षी हो गया है और जनसंपर्क के महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। प्रशासन के द्वारा जनता से संपर्क बनाए रखना इसलिए जरूरी होता है कि जनता के विश्वास को प्राप्त किया जा सके और लोक प्रशासन में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो सरकार की नीतियां बनाई जाती हैं वो जनता के हित के लिए बनाई जाती हैं। निजी प्रशासन जनसंपर्क इसलिए स्थापित करता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स उन तक पहुंचा सके, अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को बढ़ा सके और उनको उस हिसाब से निर्देशित कर सके ताकि उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। छठी समानता का बिंदु है दोस्तों शोध या अन्वेषण यानी रिसर्च। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में ही इस बात को स्वीकार किया गया है कि निरंतर उच्च स्तर की उपलब्धता के लिए शोध कार्य किए जाने चाहिए, जिससे कार्य की गुणवत्ता बनी रहे और उसमें लगातार वृद्धि होती रहे। अन्वेषण के द्वारा कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि की जाती है और उसके साथ अनेक नए नए साधन और तकनीकों का प्रयोग किया जाता है ताकि उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवाएं या उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की पहुंच लोगों तक की जा सके और संगठन के उद्देश्यों का पूरी तरह से उनको पाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों सातवां जो समानता का बिंदु है वो है नियोजन। नियोजन यानी कि प्लानिंग। तो निजी प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन या लोक प्रशासन दोनों में दोस्तों नियोजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए योजना बनाना पड़ता है। बिना पूर्व नियोजन के कोई भी प्रशासन सुचारू रूप से अपना कार्य नहीं कर सकता है, चाहे वो लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन। इसलिए नियोजन के आधार पर भी दोनों ही प्रशासन यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता पाई जाती है।
8वां समानता का बिंदु है दोस्तों समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। तो शासन के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना लोक प्रशासन के अंतर्गत जरूरी होता है। लेकिन निजी प्रशासन के अंतर्गत समन्वय अधिकारी, कर्मचारी, जो विभिन्न कार्यालय या जो विभिन्न उसके ब्रांचेज हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करना होता है, क्योंकि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में कई भिन्न भिन्न अंग और स्तर होते हैं। उन स्तरों पर उन अंगों में समन्वय स्थापित करना कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों ये थे समानता के बिंदु, यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किन आधारों पर समानता पाई जाती है। तो एक बार देख लेते हैं किन आधारों पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता पाई जाती है, या लोक प्रशासन या निजी प्रशासन में समानता के प्रमुख बिंदु हैं। इस दोनों में संगठन की आवश्यकता पड़ती है, दोनों में कार्यप्रणाली में समानता होती है, निर्देशन, निरीक्षण और नियंत्रण आवश्यक होता है। इसके अलावा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अधिकारियों के उत्तरदायित्व होते हैं, दोनों में जनसंपर्क या पब्लिक रिलेशन का बहुत महत्व होता है, शोध और अन्वेषण कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा नियोजन और समन्वय के स्तर पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता पाई जाती है। दोस्तों वर्तमान परिस्थितियों में लोक प्रशासन और व्यावसायिक या वाणिज्यिक प्रशासन के कारण दोनों में अंतर संबंध और दोनों में परस्पर क्रियाएं हो रही हैं। कार्यालयों का प्रबंध हो गया या आर्थिक या औद्योगिक संस्थाओं के क्षेत्र में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में काफ़ी हद तक समानताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार देखा जाए तो संगठन और प्रबंध संबंधी अनेक तकनीकों और पद्धतियों में समानता के कारण निजी और लोक प्रशासन में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अनेक प्रकार की समानताएं हैं और प्रशासन के दो अंग नहीं बल्कि निजी और लोक प्रशासन एक ही प्रशासन के भाग हैं। तो हमने देख लिया लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किन स्तरों पर समानताएं पाई जाती हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर या विभिन्नता, यानी डिफरेंसेज बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों कुछ समानताओं के होते हुए भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अनेक भिन्नताएं मिलती हैं। तो अब हम इस पार्ट में देखेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में प्रमुख अंतर किन आधारों पर है। तो पहला अंतर है दोस्तों उद्देश्य के आधार पर। सबसे पहला अंतर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में उद्देश्य के आधार पर है, क्योंकि लोक प्रशासन का उद्देश्य जनहित या लोक कल्याण करना होता है, जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य जनहित का कार्य नहीं बल्कि अपने निजी हितों की पूर्ति करना होता है। तो उद्देश्य के आधार पर पहला अंतर है लोक प्रशासन का उद्देश्य जनहित या लोक कल्याण है, लेकिन निजी प्रशासन का उद्देश्य जनहित नहीं बल्कि निजी हित होता है। दूसरा है लाभ का तत्व। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर का दूसरा प्रमुख आधार है लाभ का तत्व। निजी प्रशासन में लाभ का तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है और निजी प्रशासन में कार्यकुशलता की कसौटी व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना होता है, लेकिन लोक सेवा में या लोक प्रशासन में व्यक्तिगत लाभ का तत्व महत्वपूर्ण नहीं होता है। लोक प्रशासन में लाभ के बजाय जनहित या जन कल्याण को ध्यान में रखा जाता है। तीसरा अंतर का बिंदु है दोस्तों जनता के प्रति उत्तरदायित्व। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि लोक प्रशासन में प्रशासक जो होता है अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके विपरीत निजी प्रशासन में प्रशासक वर्ग अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। चौथा अंतर है दोस्तों सेवा और सहयोग की भावना। तो लोक प्रशासन का उद्देश्य सेवा भाव है। इसमें जो सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उसमें प्रशासक जनता की सेवा या जनहित के लिए कार्य करते हैं। इसके अलावा लोक प्रशासन में सामान्य हित को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों में परस्पर सहयोग की भावना होती है, जबकि निजी प्रशासन में सेवा का बहुत कोई उद्देश्य नहीं होता है। इसमें अपने हितों को बढ़ावा करना होता है, अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना होता है और अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। तो इसमें सेवा और सहयोग की भावना में कमी होती है।
पांचवा अंतर है दोस्तों राजनीतिक प्रभाव के आधार पर। तो लोक प्रशासन में राजनीतिक प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि लोक प्रशासन सीधे तौर पर सरकार की गतिविधियों से जुड़ा हुआ होता है। लोक प्रशासन में जो सत्तासीन प्रशासक होते हैं उन पर राजनीतिक दलों का प्रभाव होता है, और वास्तव में प्रशासन अपने राजनीतिक दल, नीतियों और आदेशों के अनुसार ही कार्य करते हैं। लेकिन निजी प्रशासन में राजनीतिक प्रभाव बहुत ही कम होता है। उसमें जो प्रशासन का निजी प्रशासन में जो प्रभाव होता है वो अपने बॉस या जो डायरेक्टर होता है या जो उस कंपनी या उद्योग का संस्थापक होता है उसके आधार पर उसकी नीतियां और कार्यप्रणाली संचालित की जाती है। इसलिए निजी प्रशासन में राजनीतिक दलों और राजनीति का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। छठा अंतर है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में, वो है आचार संहिताओं में अंतर के कारण। तो ये है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में आचार संहिता यानी रूल्स ऑफ कंडक्ट, इनके आधार पर भी अंतर पाया जाता है। लोक प्रशासन में आचार संहिता निर्धारित करने के लिए ध्यान दिया जाता है कि नैतिकता की एक न्यूनतम सीमा बनाए रखा जाए, यानी लोक प्रशासन में नैतिकता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जबकि निजी प्रशासन में लाभ अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें नैतिक मानदंडों को कम महत्व दिया जाता है। सातवां अंतर है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कि नौकरशाही और लाल फीताशाही। तो नौकरशाही और लाल फीताशाही दोस्तों लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता होती है, और लोक प्रशासन में ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म बहुत ही प्रभावशाली होती है। कर्मचारियों में लाल फीताशाही का बोलबाला होता है और इससे कार्य धीमे हो जाते हैं या सरकारी कार्यों की गति धीमी रहती है। लेकिन निजी प्रशासन में किसी प्रकार की कोई शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाती है और कार्यों को तेज गति से होना लाभदायक समझा जाता है। तो इसलिए नौकरशाही और लाल फीताशाही के आधार पर भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर पाया जाता है। क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से दोस्तों, तो क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में बहुत अंतर होता है। लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। इसमें सभी प्रकार की सेवाएं, चाहे वो व्यक्तिगत हों या सार्वजनिक हो, सभी प्रकार की सेवाएं इससे संबंधित होती हैं। इसके तुलना में निजी प्रशासन का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित होता है। निजी प्रशासन का एरिया किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होता है, चाहे उसके कार्यालय देश विदेश में कहीं भी हों, लेकिन उसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। लेकिन लोक प्रशासन या सरकारी प्रशासन का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, और वर्तमान में जो लोक कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा है उसमें तो इसका क्षेत्र और भी अधिक बढ़ गया है। नौवां अंतर है दोस्तों नियमानुसार कार्य। तो नियमानुसार कार्य जो है वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, ये लोक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। लोक प्रशासन में कार्यों के संचालन के लिए नियमों के अनुसार कार्य का सम्मान करना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन निजी प्रशासन में उच्च अधिकारियों को लाभ का ध्यान में रखते हुए अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट होती है कि किस प्रकार से अधिक लाभ और मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन लोक प्रशासन नियमानुसार कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। 10वां अंतर है व्यवहार की एकरूपता। तो लोक प्रशासन में प्रशासकीय अधिकारी सभी नागरिकों से एक समान व्यवहार करते हैं। कोई सेवा हो या कोई निश्चित सेवा या किसी प्रकार की कार्रवाई करनी हो तो उसमें प्रशासकीय अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो सभी के साथ एक समान व्यवहार करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। लेकिन निजी प्रशासन में अधिकारी उनको वरीयता देते हैं जिनसे संस्था को अधिक लाभ हो सकता हो। वित्तीय या बजट संबंधी अंतर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वित्तीय अंतर जो बजट संबंधी अंतर है दोस्तों, लोक प्रशासन में जन कल्याण की भावना अधिक महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उसका बजट तैयार करते समय जनहित को ध्यान में रखा जाता है। इसके लिए लोक प्रशासन में कभी कभी घाटे का बजट भी बढ़ाना पड़ता है, लेकिन निजी प्रशासन में बजट जो होता है वो लाभ को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। और चूँकि आप जानते हैं कि निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य या उसका आधार जो होता है वो लाभ या मुनाफा कमाना होता है, इसलिए उसके बजट में हमेशा लाभ का तत्व दृष्टिगोचर होता है।
12वां अंतर है दोस्तों परिवेश व राज्य के प्रभाव का प्रकार। तो लोक प्रशासन पर राज्य के स्वरूप और परिवेश का बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन निजी प्रशासन पर राज्य के स्वरूप और परिवेश का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी एक निश्चित कार्यशैली होती है जो निजी प्रशासन होता है, और उनका उद्देश्य अपने संगठन को ऊंचाई तक पहुंचाना होता है और अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। जबकि लोक प्रशासन में जनहित का तत्व महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसका उद्देश्य अधिक से अधिक जन कल्याण करना होता है। दोस्तों, इन आधारों पे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में बहुत अंतर है। इसके अंतर को एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि लोक प्रशासन उस शीशे के घर जैसा है जिसमें काम करने वाले हमेशा जनता की निगाह में रहते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और कोई कार्य गड़बड़ होने पर उनकी आलोचना भी की जाती है। जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। निजी प्रशासन के लोग जनता के प्रति बहुत उत्तरदायी नहीं होते हैं और न ही उनकी कोई विशेष आलोचना ही की जाती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताओं के बावजूद उनमें अंतर है, लेकिन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में केवल मात्रा का अंतर पाया जाता है। बहुत विचारक हैं, कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं हैं और इनमें अंतर केवल मात्रा का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण आदि के सिद्धांतों में समानता होती है, लेकिन इन समानताओं के बावजूद दोनों के उद्देश्य, क्षेत्र, उत्तरदायित्व और जनहित के आधार पर काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो में आपने देखा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में प्रमुख समानताएं और अंतर क्या क्या हैं। इसको हमने बहुत ही विस्तार से देखा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।